तो अब हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में यहाँ पहुँचे हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को हरियाणा के अंदर 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान था। अब नतीजे बिल्कुल पलट गए हैं। जहाँ एग्जिट पोल तीसरी बार लगातार गलत साबित हो रहे हैं, वहीं हमने देखा कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता मौजूद हैं। मेरे पीछे यहाँ पर हैं। अब हम सबसे बात करेंगे, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर जितने भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आइए सर, हरियाणा चुनाव के बारे में पहले आप बताइए सर। बिल्कुल पलट गए सर। देखिए, अभी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए। रुझान जिस दिशा में स्थिर होते जा रहे हैं, हम निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एग्जिट पोल से बिल्कुल नतीजे पलट गए सर। कांग्रेस को 65 सीटें दे रहे थे सर। एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है। पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, और फिर यहाँ लोकसभा में भले एग्जिट पोल हमें बेहतर दे रहे थे। लगातार 3 चुनावों में एग्जिट पोल्स का गलत साबित होना एक गंभीर प्रश्न उठता है। तो उन विशेषज्ञों को, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि मेथोडोलॉजी में गलती हो रही है या काम करने की ईमानदारी में गलती हो रही है। ऐसा तो नहीं कि हवा के साथ आप बहते जा रहे हैं, या जनता ज़्यादा समझदार हो गई है, वो सही बात बता नहीं रही है। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि 3 बार लगातार एग्जिट पोल गलत हुए। और एक बात और है, एक प्रकार से अधिकांश समय में जब चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें दी हैं, 2004 और 24 का लोकसभा छोड़ दें, तो हमेशा भाजपा ने उससे ज़्यादा सीटें प्राप्त की हैं। एक बार फिर ये चुनाव परिणाम यही दिखा रहा है। सर, जम्मू कश्मीर में सर क्या कहना चाहेंगे सर? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अंतिम परिणाम आने की प्रतीक्षा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज करेगी। वोट शेयर सबसे ज़्यादा दिख रहा है सर। वोट शेयर भी होगा, सीटें भी होंगी, और मैं कह रहा हूँ उससे अधिक प्रसन्नता की बात है कि जम्मू कश्मीर में इतने स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव हुए। सोचिए, जहाँ लाल चौक पे कभी एक ऐसा दौर था कि राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकता था, आज आप लोगों ने जाकर वहाँ पे चुनाव का वो देखा है। 60% वोटिंग हुई है, 6 से सेक्टर में 80% तक वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कम से कम इस विषय के लिए तो मोदी जी को बधाई दी जानी चाहिए सभी दलों की तरफ से। अंततः हारे जीते कोई भी। सर, हरियाणा के तर्ज पे 3 स्टेट्स में और चुनाव है, दिल्ली में, झारखंड में, और सबसे बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में है सर। उस पर क्या कहना? नहीं, हम उतनी ही मेहनत, उतनी ही निष्ठा और उतनी ही दृढ़ता के साथ काम करेंगे, और हमें विश्वास है कि तीनों में शानदार सफलता हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरियाणा चुनाव में क्या कहना? देखिए, हरियाणा चुनाव पर जो एग्जिट पोल वही जो वो कह रहा था, और जो अब हमने को देखे हमें विश्वास था, क्योंकि हमने तो आना ही था। तो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बिल्कुल पहले मातम सा बना हुआ था, और अभी अरे आपको भी अभी भी क्या हलचल यहाँ पे कई लोग नगाड़े बजाते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हरियाणा से कभी गए नहीं थे। हम लोग को विश्वास था, हमें पता है ना हमने क्या काम किया। हम काम करने वाली पार्टी है। हम काम चाहे यहाँ कर रहे हैं, चाहे हम कश्मीर में अगर हम ऑपोजिशन में बैठ के करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं। काम होना चाहिए, जनता का काम ज़रूरी है। और जो जनता के नाम पर वोट मांगता है और उनको काम करके नहीं देता है, उन्हें ATM बना के रखता है, ऐसी कांग्रेस से छुटकारा है हरियाणा को। हुडा कांग्रेस की पार्टी ख़त्म हुई, और जो खर्चा पर्ची जो है वो इतने 9 सालों से ख़त्म थी, और आज भी ख़त्म है। लोकसभा में हम रहे, हमारी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है, हमारी यूपी में है, हमारी यहाँ पर है, हमारी कई जगहों पर जो डबल इंजन की सरकार चलती चली आ रही है। उसका मतलब यही है कि लोग मोदी मॉडल से खुश हैं, और ग्राउंड रियलिटी जो है, पन्ना प्रमुख, पंच परमेश्वर बूथ, ये सब जो है वो भाजपा के साथ कार्यकर्ता खड़े हैं, और कार्यकर्ताओं में भाजपा को एक ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो स्कीम्स हैं, इसका मतलब अंत तक लोगों तक जा रही है, और डेमोक्रेसी जो है वो बलवान है। अब कांग्रेस को EVM और ECI पर शक है, और अभी वो जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे हैं तो ना EVM नज़र आ रहा है, ना उनको ECI का कहीं इशू हो रहा है। तो ये पर वहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जिट पोल पे क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 दिन पहले 60+ सीटें कांग्रेस को दे रहे थे, यही हमने देखा था लोकसभा चुनाव में। 400+ सीटें आपको भाजपा को मिल रही। कोई बात नहीं, वो एग्जिट पोल है, उनका काम है एग्जिट दिखाना। वो अपने आंकड़े नहीं होते, उनका अपना सर्वे होता है। सर्वे कई तरीके से मैंडेट करता है। हम उन्हें भी कुछ नहीं कहते, हमें अपने काम पे भरोसा था। हम एग्जिट पोल्स पे भरोसा नहीं करते। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी आया था, हम लोगों ने उस वक्त भी नहीं सोचा, तो अब क्या सोचेंगे? 90 में से कितनी सीटें आपको लग रही हैं? फिलहाल अभी तक तो 50 सीटें के आसपास दिखा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि हरियाणा में हमारी सरकार है और रहेगी।
और जम्मू कश्मीर में मैम क्या लगा? अरे जम्मू कश्मीर में भी हम हैं, हम यहाँ हैं या वहाँ हैं, बात तो एक ही है ना। कश्मीर में भी अगर हम लोग, अगर जम्मू कश्मीर भी हम ऑपोजिशन में अगर बैठते तो उसमें गलत क्या है? आर्टिकल 370 तो हटा, 35A तो हट हुआ, क्योंकि आज वोटिंग राइट्स तो हैं, 67 से ऊपर हम लोग वोटिंग राइट्स पे खड़े हैं। तो क्या 67% आप 61%, 67 के बीच में हम लोग जाकर खड़े हुए हैं। तो व्हाट वी रिक्वायर इज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक आम जनता की डिग्निटी का, वो जो एक लाल चौक पर आज जब झंडा फहराता है तो कितनी खुशी होती है कि स्टोन पेल्टिंग की जगह आज बच्चा किताब लेकर घूम रहा है। मोदी जी का उसमें हमारे को किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे करने वाले बहुत कुछ करते हैं। हमने श्री राम जी का मैनिफेस्टो था, हमने राम मंदिर बनाया। हम तो वो करते हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो कहा वो किया। तो वो हमारे में मैनिफेस्टो में था। हम चाहते थे हमारे भरे बच्चे वहाँ पर एक डिग्निटी की लाइफ लें, हम लोग एक वे ऑफ लिविंग को सुधारें, राइट टू लाइफ हो, वो हमने किया। हमें इससे ऊपर हम धन्यवाद करते एक एक वोट के लिए कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने हमेशा से हमारा साथ दिया है और वो आज भी। आने वाले दिल्ली, हरियाणा और झारखंड चुनाव पे आपका क्या कहना है? मध्य जो महाराष्ट्र में होना है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव भी शायद इसलिए ही लेट हुआ था कि हाँ वहाँ पर, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के पास ये खबरें कहाँ से आती, लेट हुआ कि जल्दी हुआ, कौन कहा गया। नैब सिंह सैनी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हट गया, क्योंकि इसलिए उनको वहाँ पे खट्टर जी को हटा दिया, उनको ले आए। 3000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। खट्टर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो चलिए, मैं इसके अंदर तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हमारे में वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि वक्त पर छोड़ते हैं और महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। अगर हमने काम किया है तो सत्ता में रहेंगे, अगर हमने काम नहीं किया तो सत्ता से बाहर, चाहे वो कोई भी है। काम की जनता है, काम के लिए बात करते हैं। धन्यवाद मैम। ये भाजपा के प्रवक्ता थे हमारे साथ, हमने देखा हम और प्रवक्ताओं से बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल से आपने देखा नतीजे बिल्कुल पलट गए हैं। हरियाणा पे क्या कहना है? देखिए, हमें शुरू से यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे बहुमत मिलेगा, वहाँ पे बहुमत मिलेगा। उसका कारण था जिस प्रकार का लोगों का प्यार हरियाणा से मिल रहा था, फीडबैक हम लोगों को आ रहा था, चाहे वो हमारे पन्ना प्रमुख हों, चाहे वो हमारे बूथ कार्यकर्ता हों, सब लोगों का फीडबैक ये था कि पॉजिटिव रिप्लाई है। इसलिए हम लोग सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं हरियाणा की जनता का कि उन्होंने हमें प्यार दिया है। तीसरी बार हम लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया है। ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने की नीयत है उसकी जीत है। डबल इंजन सरकार की जीत है कि जिस प्रकार से मोदी जी का शासन 10 साल के अंदर केंद्र सरकार का और 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर जो काम हुए उसकी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा की जनता को। सर, अब आप जम्मू कश्मीर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें अभी भी यकीन है कि 35 सीटों के आसपास हमारी सीटें आएंगी और इंडिपेंडेंट्स, जो लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट्स उनके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। लेकिन रिजल्ट जो भी हो, हम कांग्रेस की तरह ब्लेम गेम नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगाएंगे, हम सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। और ये जीत जो है जमहूरियत की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। आज पत्थरबाजी बंद हुई है, ये उसकी जीत है। आज जिस प्रकार से वहाँ युवा काम कर रहे हैं, युवा आज जिस प्रकार से रोज़गार ले रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ दिल्ली हिंदुस्तान से सैलानी वहाँ जा रहे हैं, ये उस चीज़ की जीत है, काम की जीत है। सरकार जिसकी मर्जी बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एग्जिट पोल दिखा रही थी कांग्रेस 60। एग्जिट पोल में जो जीत रहे थे, सवेरे सवेरे उन्होंने जलेबियां बनाई। एग्जिट पोल के रिजल्ट आए, उनकी जलेबियों की कढ़ाई पलट गई। अब बेचारे जो चीयर लीडर थे रुदाली बन गए हैं, रो रहे हैं। सर, तो आपको क्या लग रहा है हरियाणा में कितनी सीटें तक भाजपा पहुंच पाएगी? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी 50 सीट के आसपास रहेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रूप से हरियाणा में किसी भी पार्टी को हैट्रिक जीत दर्ज की है। और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो अखंड विश्वास है, उनके प्रति जो लोगों का अनंत प्यार है, वो प्रकट हुआ है। सर, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। पिछली बार 25 सीटें थी, 28-29 सीटों पर हमको बढ़त दिखाई दे रही है और चुनाव परिणाम आने तक हमारी सीटों की संख्या और बढ़ सकती है। और सबसे ज़्यादा मत जम्मू एवं कश्मीर में मत प्रतिशत देखेंगे तो 26.83% भारतीय जनता पार्टी को मिली। जो एनसी जो वहाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अभी रुझानों में दिख रही है, उससे हमको 3% अधिक मत मिला है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि अनुच्छेद 370 के संशोधन पर जम्मू एवं कश्मीर की जनता ने मुहर लगाई। तो सर, कुल मिला के अब महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है, अब दिल्ली में होने वाला है, झारखंड में होने वाला है, हरियाणा के चुनाव से क्या असर आपको देखने को? सब जगह जो है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी हमने देखा कि हरियाणा के नतीजे बिल्कुल पलट गए हैं। एग्जिट पोल तीसरी बार लगातार फेल हो रहे हैं सर, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एग्जिट पोल की पोल खुल गई और एग्जिट पोल वाली सरकार हार गई।
ये जनता की आवाज़ है, हरियाणा की आवाज़ है और ये भाजपा ही कर सकती है, उसके कार्यकर्ता ही कर सकते हैं कि 2 साल की सरकार के बाद भी तीसरी बार मोदी जी ने सेंट्रल में रिपीट किया और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेताओं ने रिपीट किया। सर बिल्कुल ही नतीजे पलट गए सर। अभी 2 दिन पहले 60+ सीटें कांग्रेस को दिखा रहे थे सर, और अब भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, धरातल की हकीकत और होती है। पूरा वॉर रूम में वहाँ पे था, मैंने पूरे चुनाव को बहुत करीब से देखा है। हरियाणा में हर एक सीट के अलग समीकरण है, आपको उसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस जो संविधान के नाम पे पूरी राजनीति की हरियाणा में, आज उनकी बड़ी नेता दलित नेता के साथ जो अन्याय हुआ, जिस प्रकार से उनकी गुटबाजी पूरे राज्य ने देखी, जंगल राज की 10 साल की पहले की तस्वीर हरियाणा भूला नहीं था। उनको लगा कि नहीं, लोकसभा में जो है थोड़ी सीट बढ़ गई, तो बिल्कुल नहीं। हकीकत धरातल की अलग थी। किसान की बात हो, जवान की बात करो, महिला सम्मान की बात हो, हर क्षेत्र में भाजपा ने काम किया। नायब सैनी जी जो हमारे नए सीएम थे, उन्होंने पूरी तरह से 4-5 महीने में धरातल पे काम किया। जो जो मुद्दे थे उनका उन्होंने निराकरण किया और एक विश्वास दिलाया जनता को 10 साल की जो विकास धारा है आगे 5 साल भी चलेगी। सर, इलेक्शन कमीशन को अभी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने और जयराम रमेश ने शिकायत करी है कि हरियाणा के नतीजों को लेकर। देखिए, सुबह तक तो जलेबी बन गई थी, खाली चाशनी डलनी बाकी थी। और मैं तब बोला सुबह कि जब तक उनको आगे थे, मैंने कहा कि आज ईसी सुरक्षित रहेगा, ईवीएम सुरक्षित रहेगा और देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। पर 1 घंटे में जैसे ही पलटा, वैसे ईसी पे वार चालू हो गया। ये ठीक बात नहीं है। आपको हार हो या जीत तो स्वीकार करके उसमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। और यही प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की कि धरातल की जो चीज़ें हैं उनके हाईकमान को मालूम नहीं है। एसी केबिन में बैठ के धरातल की रणनीति नहीं हो सकती। ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबक है। सर, जम्मू कश्मीर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मैं लोकतंत्र का विजय ये कहूँगा कि 70% वोटिंग होना, ये पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, सरकार के लिए, मुझे लगता है सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, जो हमने अपेक्षा किए थे उससे कम है, पर वहाँ पे भी जो मोहब्बत की दुकान खोल के नफरत के पकवान बेच रहे थे, उस कांग्रेस पार्टी की सीटें वहाँ पे भी कम हुई। तो सवाल आप उनको पूछिए। सर, हरियाणा को देख के अब आने वाले चुनाव जैसे दिल्ली में, झारखंड में और सबसे बड़ा चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाला है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, धरातल की जो बात है, सेंटीमेंट्स बात होती है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं। अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कोई पार्टी कर सके, बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। क्योंकि 10 साल में कोई भी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसके बाद भी ऐसा परफॉर्मेंस करना, इसका मतलब सही में परफॉर्मेंस हुआ है। इसका मतलब सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। यही मुद्दे पे भाजपा आगे बढ़ेगी और जनता के मुद्दे होंगे, जहाँ जो भी मुद्दे होंगे, वो संवेदनशीलता से उसका कैसे निराकरण किया जाए या कैसे उसका सोल्यूशन दिया जाए, इसके ऊपर काम किया। लास्ट क्वेश्चन, मोदी जी की बड़ी जीत है या नायब सिंह सैनी की या पूरी भाजपा? देखिए, पूरी भाजपा की जीत है। अब मोदी जी ने तीसरी बार यहाँ करके दिखाया और भाजपा के कार्यकर्ता है, नायब सिंह जी और सारे कार्यकर्ताओं ने तीसरी बार हरियाणा में करके दिखा। आप जानते ही हरियाणा तो सरकार के साथ रहती है, हरियाणा ने रिपीट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाजपा के 30 प्रवक्ता हमारे साथ थे। आइए हम और प्रवक्ताओं से बात करें। सर, हरियाणा चुनाव पे सबसे पहले बात करेंगे। सर, हमने देखा अभी कि बिल्कुल उलट गए नतीजे। अभी 2 दिन पहले एग्जिट पोल ने जो दिखाया, वो लगातार तीसरी बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं। सर, देखिए, एग्जिट पोल अपना काम कर रही है, पार्टियां अपना काम करती हैं। हम शुरू से कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे। आज आपके सामने रिजल्ट भी उस बात को दर्शा रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो था उस पर हम जीते भी। उसकी पूरी वजह है जो हमारी पॉलिसी है, जनता के बीच में रह के, जनता के समर्पित होकर जनता के लिए काम करने वाली जो नीतियाँ हैं, उससे फ़ायदा होता है। और वो जो हमारे लिए इतना जो नॉइस क्रिएट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, उनको मुंह की खानी पड़ी है। और इट इज़ वेरी एविडेंट कि आज कांग्रेस पार्टी को जो सुबह में जश्न मना रहे थे, शाम में मैंने कहा था कई चैनलों पे कि शाम में उदासी का माहौल होगा, और वो उदासी का माहौल है। सर, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं। देखिए, ऐसा नहीं हुआ है, इसी के लिए तो हम कह रहे हैं इतिहास रच रहा है। इतिहास रचा है और इतिहास जो है वो आगे भी रचेगा, इसलिए कि ये सरकार अब इस्टेब्लिश्ड हो गई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, जिस तरह से गुजरात, उस तरह से अब यहाँ पर भी हमारी सरकार बराबर बनी रहेगी और जनता की हम सेवा करते रहेंगे। सर, पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को अभी कंप्लेंट करी है हरियाणा को। भाई, उनके पास कुछ काम नहीं है। हारने के बाद जो हारने वाली पार्टियाँ करती हैं वो कर रही हैं। सर, जम्मू कश्मीर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की जीत हुई है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह लार्ज टर्नआउट हुआ है, उस पर डेमोक्रेसी जीती है। हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा है। जम्मू में हम स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन वैली में कमज़ोर रहते हैं। उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है ठीक है, सराहनीय, वर्क इन प्रोग्रेस है। अगली बार हम ज़रूर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सर, हरियाणा को देख के आने वाले जो बड़े चुनाव हैं, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, उन पे क्या प्रतिक्रिया? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। हम
आगे आने वाले हर इलेक्शन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखते हैं आगे फाइनल रिजल्ट्स क्या होते हैं हरियाणा के। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।